हेलो दोस्तों, मैं सुहेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। कल की वीडियो में हमने देखा था मस्तिष्क के महत्वपूर्ण तत्व इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ ब्रेन। उसी श्रृंखला में अपन आगे बढ़ते हैं और मस्तिष्क ब्रेन से संबंधित और भी जो फैक्ट हैं उन्हें देखते हैं। यदि आपने कल की वीडियो को देखा हो तो हम पढ़ रहे थे कल की वीडियो में फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, और उसमें हमने पढ़ा था सेरिब्रम, थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ऑल्फैक्टरी। इन सब पार्ट्स की हमने स्टडी की थी। अब आइए अपन उसी में पढ़ते हैं आगे। अब यदि बात करें अपन हमारे फोर ब्रेन की, इस पॉइंट को समझना है तो हमारे फोर ब्रेन या जिसे अपन कहते हैं अग्र मस्तिष्क, इस अग्र मस्तिष्क में चार लोब होते हैं। यहां पर फोर लोब्स होते हैं। ठीक समझेंगे? इसका जो रिलेशन है ये ऑब्जेक्टिव में ज्यादा आता है ना, कंफ्यूज नहीं होना, मैं समझा दे रहा हूं। पहला जो लोब है इसे कहते हैं फ्रंटल लोब। सेकंड जो है ये कहलाता है पैराइटल लोब। थर्ड पार्ट कहलाता है फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल लोब। और फोर्थ लोब जो है उसे कहा जाता है ऑक्सीपिटल लोब। ये चार भाग होते हैं हमारे अग्र मस्तिष्क के, या जिसे अपन कहते हैं फोर ब्रेन। लोब के लिए हिंदी में शब्द उपयोग होता है पाली, है ना। इसे कहते हैं फ्रंटल पाली, पैराइटल पाली, टेम्पोरल पाली और ऑक्सीपिटल पाली। इनके तो हिंदी नहीं है, यही है, सिर्फ लोब की जगह पा लिया जाता है ना। एक में लिख दे रहा हूं बस। जैसे इसे कहा जाता है फ्रंटल पाली, ठीक। वैसे इसका नाम रहेगा लोब का पाली करना, बस बाकी का कुछ नहीं होता। अब यदि हम बात करें हमारे फ्रंटल लोब की, तो ये जो फ्रंटल लोब है ये हमारे शरीर में होने वाली वॉलेंटरी एक्शंस, या जिसे अपन कहते हैं ऐच्छिक क्रिया, इस वॉलेंटरी एक्शन या ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है दिमाग में। अपन ने पढ़ा था जब अपन फ्लो चार्ट बना रहे थे, और अभी अपन आगे फिर से उसको पढ़ेंगे कि हमारे हिंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क का एक हिस्सा है जिसे अपन कहते हैं सेरिबेलम, अग्र मस्तिष्क, वो हमारी ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। बिल्कुल सही जवाब है, वही सही जवाब है। लेकिन यदि आपसे पेपर में पूछ ले कि हमारे वॉलेंटरी एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, और ये चार ऑप्शन रहे, बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना। यदि ये ऑप्शन है तो ये चार ही रहेंगे, ऐसा नहीं आ जाएगा फ्रंटल और उसके बारे में सेरिबेलम, सेरिब्रम, ऐसा नहीं आएगा। ये चार ऑप्शन ही आएंगे। तो यदि ये चार ऑप्शन है और आपसे पूछा जाए वॉलेंटरी एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रंटल लोब। अब यदि हम बात करते हैं पैराइटल की, तो ये जो पैराइटल है ये हमारे स्किन से रिलेटेड जो भी सेंसिटिविटी है, ठीक, हमारी त्वचा से संबंधित जो भी संवेदना है, जैसे मान लो कोई अपन को टच करता है, स्पर्श करता है, हमारी स्किन में किसी प्रकार का प्रेशर, दबाव होता महसूस होता है, या हमें किसी प्रकार का दर्द होता है, तो उन समय इन सब क्रियाओं को जो भाग नियंत्रित करता है उसे कहा जाता है पैराइटल, ठीक। फिर यदि अपन अगले भाग की बात करें टेम्पोरल, तो ये जो है ये श्रवण, बोले तो लिसनिंग, ठीक, ये सुनने वाला जो काम होता है उसे कंट्रोल करता है, ठीक। फिर यदि हम बात करें ऑक्सीपिटल लोब की, तो ये देखने में मदद करता है, जो विजन से रिलेटेड
जो सेंस को कंट्रोल करना है उसे कंट्रोल करता है ऑक्सीपिटल। देखो जब अपन ब्रेन पढ़ेंगे तो इन सब काम को अलग अलग हिस्से कर रहे हैं। जैसे इस हिस्से का जो काम है, ये वाला काम कौन करता है, तो उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेरिबेलम, है ना। वॉलेंट्री एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम। अभी अपन आगे पढ़ रहे हैं, जिसे अपन कहते हैं अग्र मस्तिष्क। ये स्पर्श, त्वचा, ये सब वाला कौन कंट्रोल करता है, तो ये कंट्रोल करता है थैलेमस। ठीक, कल पढ़े थे अपन। श्रवण और देखना, लिसनिंग और विजन जो है, इसे कंट्रोल करता है मिड ब्रेन का कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक, लेकिन यदि ये कार्य आपसे पूछता है और ये 4 ऑप्शन देता है, तो इस कार्य के लिए इस ऑप्शन को आपको टिक करना है, क्लिक करना है इस ऑप्शन पर, इसलिए आप इसको याद कर लो। ठीक, ये आजकल थोड़ा सा ज्यादा पूछा जा रहा है, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, इसके संदर्भ में। ठीक, इसलिए ये जो 4 लोब्स है इसको अपन ने स्टडी की। चलिए, तो यहां तक ये जो कहानी थी, ये कहानी हो गई फोर ब्रेन, या जिसे अपन कहते हैं अग्र मस्तिष्क। ठीक, अब यदि अपन बात करें हमारे मिड ब्रेन की, दूसरा पार्ट यही था मिड ब्रेन, या जिसे अपन कहते हैं मध्य मस्तिष्क। तो समझना, एक जो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है उसको समझेंगे। मिड ब्रेन हमारी आंख की मांसपेशियों को, हमारी जो आई मसल्स होती हैं, उन आंख की मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। सीधे सीधे काम, बाकी जो है सुनना देखना वो तो ठीक है, आंख की जो मांसपेशी होती हैं उसे कंट्रोल करने का काम करता है मिड ब्रेन। उसमें कोई पार्ट लिखा नहीं आएगा, सीधे आप याद रखना वो काम कौन सा करता है, मिड ब्रेन। अब यदि अपन बात करें मिड ब्रेन की, तो इस मिड ब्रेन के 2 बड़े हिस्से, पहले को अपन कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये जो हिस्सा होता है ये सुनने और देखने में मदद करता है। मतलब हमारे जो कान और आंख के सेंस हैं कि कब हमें आंख में इमेज बनाना है, जो हमने आवाज सुनी ईयर ड्रम में कब कंपन हुआ, कब वो सिग्नल जो है इंपल्स बदलेगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलेगा, ये सब जो काम होते हैं, इस काम को कंट्रोल करने का, सुनने और देखने का जो काम कंट्रोल करता है वो कहलाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। थोड़ा सा भारी है नाम, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक, फिर दूसरा हिस्सा हमने मिड ब्रेन का पढ़ा था, उससे अपन ने कहा था सेरिब्रल पेंडिकल। ये भी सुनोगे आजकल, यदि मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे ना अच्छे वाले, तो उसमें ये टर्म आता है सेरिब्रल पेंडिकल। ये जो हिस्सा होता है यही वह हिस्सा है जो हमारे ब्रेन को, हमारे मस्तिष्क को स्पाइनल कॉर्ड, या जिसे अपन कहते हैं मेरु रज्जु, इनसे कनेक्ट करके रखने वाला, जोड़ के रखने वाला जो हिस्सा है वो होता है स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन को जोड़ने वाला सेरिब्रल पेंडिकल। कभी कभी आप याद रखना, हालांकि इतना टफ मैं शायद सोचता हूं नहीं आएगा, पर फिर भी आप याद रखना, आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रेन के किस हिस्से से स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जु का निर्माण होता है, या ब्रेन का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो आगे जाकर डेवलप, विकसित होकर हमारी स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु को बनाता है, तो इस कंडीशन में आपको घबराना नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। और मान लो और डिटेल पूछ ले तो फिर आपका आंसर हो जाएगा सेरिब्रल पेंडिकल, वह हिस्सा है जो आगे जाके डेवलप होता है और ये स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जु का निर्माण करता है।
इसलिए अपन कहते हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जोड़ने वाला जो हिस्सा है वो सेरिब्रल पेंडिकल होता है। ठीक, उम्मीद करता हूं मैं कि इतनी अंदर से ना आए, मामला थोड़ा बिगड़ जाएगा, लेकिन फिर भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहे। आ ही गया तो क्या कर सकते हैं अपन, इसलिए अपन जितने संभव फैक्ट हैं, तथ्य जो भी हैं, उन्हें करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब आते हैं ब्रेन के तीसरे हिस्से में, जो कहलाता है कौन सा, हिंड ब्रेन, जिसे अपन कहते हैं पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और फिर होता है पश्च मस्तिष्क। इस हिंड ब्रेन की बात की जाए तो हिंड ब्रेन का जो पहला हिस्सा होता है ये कहलाता है सेरिबेलम, या इसे अपन हिंदी में कहते हैं अनुमस्तिष्क। सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क। ये जो सेरिबेलम है ना, ये ग्रीक टर्म है, ग्रीक टर्म होता है सेरिबेलम, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है लिटिल ब्रेन। तो आपने बोलचाल में ऐसा सुना होगा ना, छोटा दिमाग, छोटा दिमाग होता है, पीछे छोटा दिमाग होता है, तो पीछे मतलब ये हिंड ब्रेन वाला पार्ट हो गया, और यहां पर ये सेरिबेलम होता है जिसे कहा जाता है छोटा दिमाग। ये जो सेरिबेलम है ये हमारे शरीर में होने वाले जितने भी वॉलेंट्री एक्शन है, जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं हम करते हैं, उन सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक क्रिया मतलब चलना फिरना, बात करना, है ना। जब हाथ की हम बात करें कि हमें हाथ का मूवमेंट करना है, पैर का मूवमेंट करना है या मुंह का मूवमेंट करना है, ये पूरे तरीके से हमारे कंट्रोल में है, वॉलेंट्री है। ऐसा नहीं होगा कि अपने आप हो जाए, ये हमारे नियंत्रण में होता है, हमारे कंट्रोल में है, इसलिए हम कहते हैं इन्हें वॉलेंट्री एक्शन। ठीक, तो जो भी ब्रेन से हमने सिग्नल दिया नर्व को, वो सिग्नल आया हाथ पैर की मसल्स ने कॉन्ट्रैक्शन किया, रिलैक्सेशन किया और काम हो गया। तो उनके पास तक सिग्नल पहुंचाने का जो काम है वो कौन सा करता है हिस्सा, सेरिबेलम। ऐच्छिक के सबसे बड़े जो एग्जांपल आपको याद रखना है, अपने हाथ, ठीक, पैर और माउथ, मुख, ये पूरे तरीके से हमेशा अपने नियंत्रण में रहते हैं। इसलिए आप देखना, आपने मूवी में देखा होगा कि यदि किसी को पीछे लग जाती है तो उसे पैरालाइसिस या लकवा हो जाता है। अब पैरालाइसिस या लकवा की स्थिति क्यों हो गई, जैसे ही उसे पीछे लगा तो उसका सेरिबेलम जो अनुमस्तिष्क है वो प्रभावित हो गया। अब जब अनुमस्तिष्क प्रभावित हो गया तो वो नर्व या तंत्रिकाएं जो हाथ पैर मुंह में सिग्नल लेकर जाती वो काम नहीं कर पा रही हैं। हाथ पैर और मुंह में सिग्नल नहीं पहुंच पा रहा है तो वो काम नहीं कर पाते, तो वो व्यक्ति चुपचाप पलंग में पड़ा रहता है, ना बोल पाता है ना कुछ नहीं। ठीक है, मुंह भी कभी कभी तिरछा हो जाता है, हाथ पैर तिरछे हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास तक सिग्नल पहुंचाने वाली जो नर्व है, उनको सिग्नल देने वाला जो हिस्सा है सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क, वो प्रभावित हो गया है। इसलिए व्यक्ति को पैरालाइसिस या लकवा की स्थिति हो जाती है। देखा होगा आपने, पीछे लगता है। फिर अब यहीं से आप रिलेट करो, आपने देखा होगा कि यदि किसी व्यक्ति को ऐसे पीछे मार दिया जाए तो उसकी याददाश्त चली जाती है। मान लो असल में नहीं देखा तो मूवीज में तो आपने जरूर देखा होगा कि किसी को यदि यहाँ पीछे मार दे तो उसकी याददाश्त चली जाती है। तो यहां से आप ये पॉइंट भी निकाल लो कि जो सेरिबेलम है इसका संबंध हमारी याददाश्त से होता है, हमारी जो मेमोरी है उसका संबंध होता है किससे, सेरिबेलम से। जो भी हमें याद है, जो पुरानी चीज हम रिकॉल कर पा रहे हैं या कुछ याद आ रहा है, तो इन सब का रिलेशन होता है हमारे सेरिबेलम से। सेरिबेलम में चोट लगने पर भैया स्थिति गंभीर हो जाती है। इसी सेरिबेलम को बचाने के लिए ही कहा जाता है कि गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहने। सबसे जो महत्वपूर्ण हिस्सा है यही सेरिबेलम है। यदि ये इफेक्ट हो गया तो आप देख ही सकते हैं कितनी चीज इफेक्ट हो जाएंगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम बात करें सेरिबेलम की, तो आप ये हाथ पैर और मुख से एक पॉइंट और याद रखना, ये जो सेरिबेलम है
ये हमारे शरीर के जो संरचना है, यह कह सकते हैं कि जो हमारा सुदृढ़ शरीर है, पॉस्चर जिसको अपन कहेंगे, इस पॉस्चर को कंट्रोल करने का काम भी सेरिबेलम करता है। कि अपन ऐसे खड़े हो रहे हैं सीधे, ऐसे झुक के, या कैसे अपने अपने जो बॉडी जो है वो पॉस्चर उसका कैसे है, ये भी कौन डिसाइड करेगा? सेरिबेलम। हालांकि आप लॉजिक लगा के आंसर निकाल सकते थे, जो हाथ पैर को कंट्रोल कर रहा है वही पॉस्चर करेगा, पर चलो इतना पॉस्चर में इतना दिमाग मत लगाओ, सीधे याद कर लो वो कौन सा हिस्सा होता है, तो वो होता है सेरिबेलम। छोटा दिमाग में अपन किसको कहते हैं? सेरिबेलम को कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हिंड ब्रेन में। पश्च मस्तिष्क की यदि अपन बात करें तो इस हिंड ब्रेन में अगला जो हिस्सा है वो कहलाता है ब्रेन स्टेम। इस हिस्से को हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। हिंदी इंग्लिश सब ब्रेन स्टेम याद रखेंगे। इस ब्रेन स्टेम का पहला हिस्सा होता है पोन्स वेरुलाई। ये थोड़ा सा आप शायद कम पढ़े, लेकिन याद रखना ये भी आजकल पूछा जाता है, पोन्स वेरुलाई। ये जो पार्ट होता है ये हमारे शरीर में श्वसन, रेस्पिरेशन, या जिसे अपन कहते हैं श्वसन, इस श्वसन को नियंत्रित करता है। जो अपन ब्रीदिंग कर रहे हैं, ब्रीदिंग से ज्यादा अच्छा होगा यदि आप रेस्पिरेशन बोल दो, क्योंकि ये आखिरी तक जब तक एटीपी नहीं बन जाते तब तक कंट्रोल करता है। तो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने का काम करता है पोन्स वेरुलाई। अब इस एक पोन्स वेरुलाई का एक फैक्ट याद रखना, पोन्स वेरुलाई को कहा जाता है मानव शरीर की छत। मानव शरीर की छत, टेरिस ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक, ये जो अपना सबसे ऊपर वाला हिस्सा है ना, इस सबसे ऊपर वाले हिस्से को अपन कहते हैं पोन्स वेरुलाई, और ये अपने शरीर के सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। जैसे घर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग या जो घर होते हैं उनके सबसे ऊपर जो है वो टेरिस है, टेरिस के बाद फिर कुछ नहीं, टेरिस ही होगा सबसे ऊपर। इसीलिए पोन्स वेरुलाई को मस्तिष्क या मानव के शरीर की छत कहा जाता है। टेरिस ऑफ ह्यूमन बॉडी और टेरिस ऑफ ब्रेन, दोनों अपन किससे कहते हैं? पोन्स वेरुलाई। यदि हम अगले हिस्से की बात करें तो यह हिस्सा कहलाता है मेड्यूला ओब्लोंगेटा। मेड्यूला बस याद नहीं रखेंगे, किडनी में कंफ्यूज कर जाओगे, क्योंकि किडनी में भी मेड्यूला है। पूरा नाम याद रखना, मेड्यूला ओब्लोंगेटा। ये हमारे ब्रेन का, मस्तिष्क का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जो है हमारी हार्ट बीट, हृदय स्पंदन, हार्ट बीट को नियंत्रित करता है। ये हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है। ठीक, फिर यदि कभी आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर का संतुलन बनाने में कौन मदद करता है, बॉडी का बैलेंस बनाए रखने में या शरीर का संतुलन बनाए रखने में कौन मदद करता है, तो भी आपका जवाब हो जाएगा मेड्यूला ओब्लोंगेटा। ठीक, फिर छींकना, खांसना, उल्टी करना। ठीक, छींकना, खांसना, उल्टी करना, स्नीजिंग, कफिंग एंड वॉमिटिंग, ये जो क्रियाएं होती हैं, ये जो एक्टिविटी होती हैं, ये भी पूरे तरीके से रिलेट करती हैं हमारे मेड्यूला से। मेड्यूला ही होता है जो इन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक, जैसे हमारी जो ग्लैंड्स हैं, ग्रंथि हैं, उन ग्लैंड्स को कब हार्मोन निकालना है, ठीक,
जैसे हमारी ईसोफेगस है, ग्रास नली जिसे अपन कहते हैं, आहार नली। इस ईसोफेगस का कार्य है कि कब उसको कौन सा काम करना है। इन सभी कार्य को जो हिस्सा नियंत्रित करता है वो है मेड्यूला ओब्लोंगेटा। मेड्यूला ओब्लोंगेटा सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में से एक है, याद रखेंगे। अच्छा, अब समझो, कभी कभी पेपर में लिखा आता है कि श्वसन या रेस्पिरेशन को कौन नियंत्रित करता है, और ऑप्शन में पॉन्स वेरोलाई नहीं होता है। तो कंफ्यूज नहीं कर जाना, श्वसन को कौन नियंत्रित करता है। जब ऑप्शन में पॉन्स वेरोलाई नहीं है तो ब्रेन स्टेम का दूसरा हिस्सा कौन सा होता है, मेड्यूला। तो आप ऑप्शन में देखो, पॉन्स वेरोलाई नहीं है तो 100% आपको वहां पर ऑप्शन में मिल जाएगा मेड्यूला। तो टिक कर देना कि भैया पॉन्स वेरोलाई नहीं कर रहा है, इसे कर रहा है मेड्यूला ओब्लोंगेटा। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको आंसर लिखना है। लेकिन मैं बार बार आपसे ये कहूंगा, ये दिमाग लगाने वाली बात आप तभी कर पाएंगे जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, कैसा क्या है। सिली सिली मिस्टेक जिसको अपन कहते हैं ना, वो कर दोगे। अभी सिंपल तो था कि यदि पॉन्स वेरोलाई नहीं है तो मेड्यूला टिक करना है, क्योंकि दोनों किसके हिस्से होते हैं, ब्रेन स्टेम के। पर ये वाला सेंस आपको कब डेवलप होगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लगाएंगे। इसलिए भाई मॉक टेस्ट लगाने, क्वेश्चन लगाने, इनमें बिल्कुल कंजूसी नहीं करो, बिल्कुल लगाते रहो। चलिए, तो ये जो है, ये ब्रेन्स जो है, तीनों पार्ट उसके हैं, उससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उसे हमने यहां पर डिस्कस कर लिया। ठीक, अब यदि हम बात करें तो जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे हृदय में, हार्ट या हृदय में कोई भी गतिविधि या एक्टिविटी को जांचना है, चेक करना है, तो ईसीजी किया जाता है। उसी प्रकार यदि मान लो हमें ब्रेन की एक्टिविटी को जांचना है, ब्रेन में जो भी एक्टिविटी हो रही है, यदि उनका हमें टेस्ट करना है, तो उसके लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे कहते हैं ईईजी टेस्ट। ठीक, हार्ट होता तो ईसीजी, और ये क्या कहलाता है, ईईजी। तो शायद आप लॉजिक लगा के फुल फॉर्म बना लें। वो था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो ई से इलेक्ट्रो तो लिख ही दो, जी से ग्राम तो होगा ही। अब ई याद रखो, इलेक्ट्रो इनसेफेलोग्राम। ये भी सरल है, याद करो। फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क को जब अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने वहां पर पढ़ा था कि हमारे अग्र मस्तिष्क में एक हिस्सा है डाईएनसेफ्लॉन। तो डाईएनसेफ्लॉन से सेफ्लॉन टर्म याद करना। तो ये जो है, ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रो इनसेफ्लॉन ग्राम, ईईजी। ये भी ऐसे ही होता है ना, इसमें भी इसी प्रकार से रीडिंग जो है, ब्रेन में जो हमारी वेव होती है ना, ब्रेन की जो रीडिंग है उसको इस फॉर्म में ले लेते हैं। ठीक, उसे जैसे ईसीजी होता है ना, वैसे ही ये जो मिलते हैं इन्हें कहा जाता है ब्रेन वेव। फिर जैसे ईसीजी की स्टडी करते थे वैसे इसकी स्टडी करते हैं। ये पेनलेस है, मतलब इसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, कुछ पता नहीं चलता। ऐसे कप्स जैसे लगाते हैं वो वैक्यूम वाले, वो चिपक जाते हैं, रीडिंग आ जाती है, अपन को कोई दर्द नहीं होता, ना कोई ब्लड निकलना है, ना कुछ नहीं, बिल्कुल पेनलेस। याद रखना, ईईजी जो है ये कैसा होता है, पेनलेस, इसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। हालांकि ईसीजी भी ऐसा होता है, लेकिन इसको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका नाम कम सुने हैं लोग, तो लोगों को लगे क्या है, कैसा है, तो वैसा कुछ नहीं, आराम से हो जाता है, बहुत सिंपल होता है। ऐसे ब्रेन वेव मिलती है, उसकी रीडिंग करते हैं और फिर ब्रेन की एक्टिविटी को बता देते हैं कि भैया क्या समस्या है, कहीं पर कुछ क्लॉट तो नहीं हुआ है, कहीं ब्लड सप्लाई तो नहीं कम हो रही है, मसल्स तो नहीं दब गई है, कौन सी नर्व काम नहीं कर रही है, क्लॉटिंग तो नहीं हो गई है, ये सब ईईजी से पता चल जाता है। ठीक, और ब्रेन की बात करें तो अब अपन बात करेंगे लास्ट वर्ल्ड ब्रेन डे, या जिसे अपन कहते हैं विश्व मस्तिष्क दिवस।
वर्ल्ड ब्रेन डे प्रतिवर्ष अपन इसे मनाते हैं 22 जुलाई। ये बहुत रिसेंट चालू हुआ है 2020, जब अपना कोरोना था ना, लॉकडाउन था, ये सब वाली जब स्थिति चल रही थी उस समय ये चालू हुआ है। ठीक है, क्या होता है, एक बीमारी है, उसे अपन आगे पढ़ेंगे, न्यूरॉन जब अपन पढ़ेंगे तो उस बीमारी का नाम है पार्किंसंस। पढ़ेंगे क्या होता है, कब होगी, कैसा क्या। आपको मैं बस ये बता दूं, लक्षण आपने देखा होगा, कुछ बुजुर्ग व्यक्ति जो होते हैं उनका शरीर हमेशा कपता रहता है, सब वाइब्रेट, ऐसे सिर उनका हमेशा हिलता रहेगा, या हाथ पैर हमेशा, वो हमेशा हिलते रहते हैं, उनकी बॉडी हमेशा वाइब्रेट होती है बुजुर्ग में, है ना। तो वो जो होता है उस डिसीज को कहते हैं पार्किंसंस। तो उस पार्किंसंस डिसीज की अवेयरनेस या जागरूकता को बढ़ाने के लिए WHO प्रतिवर्ष 22 जुलाई को वर्ल्ड पार्किंसंस डे मनाता है। विश्व पार्किंसंस दिवस जो है वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, इसलिए विश्व मस्तिष्क दिवस या वर्ल्ड ब्रेन डे भी मनाया जाता है 22 जुलाई को, पार्किंसंस को अवेयरनेस के लिए। पढ़ेंगे अपन पार्किंसंस इसी में जब अपन पढ़ेंगे। ठीक, तो यहां पर अपने जो ब्रेन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जितने पॉसिबल इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, उन सब फैक्ट को अपन ने यहां पर कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास से हम स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु से इसकी शुरुआत करेंगे। हम सीक्वेंस से चल रहे हैं, पहले पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, फिर पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, फिर पढ़ेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, फिर उसके बाद अपन चलेंगे किसमें, न्यूरॉन्स में पढ़ेंगे, फिर न्यूरॉन्स से रिलेटेड जो डिसीज होंगी, जो कमियां होंगी वो भी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आखिरी में अपन आंख पढ़ेंगे, ह्यूमन आई। तो पूरा सीक्वेंस चलेगा, आप बस क्रम से जुड़े रहे, रोज पढ़ते रहे, नोट्स बनाते रहे। चैनल से कोई भी आपको यदि आप जानना चाहते हैं जानकारी या कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं। ठीक, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। चैनल से संबंधित जानकारी के लिए आप हमेशा हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।